हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी फ्रेंड्स टीवी में। और आप सब जानते हैं यहाँ हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, गवर्नमेंट पॉलिसीज की, टैक्सेशन की, इन्वेस्टमेंट्स की, आरओआई की और सब कुछ रिलेटेड टू रियल एस्टेट। आज बिल्डिंग्स की बात करेंगे। जी हाँ, वो स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग जो सभी को फैसिनेट करती हैं। हर छोटे शहर में आने वाला लड़का लड़की परिवार चाहता है कि शहर में एक स्काई स्क्रैपर में रहे। ये सभी का सपना होता है। मुंबई के स्काई स्क्रैपर्स ने सभी का दिल लुभा रखा है। जो सीनिक ब्यूटी देश के स्काई स्क्रैपर्स में रहने वाले लोग जिसका आनंद लेते हैं, ऑफ कोर्स वो हर कोई फैसिनेट करता है, हर कोई उसमें रहना चाहता है, उसका लुत्फ उठाना चाहता है। तो समझेंगे क्या है ये बिल्डिंग्स, क्या क्लासिफाई करता है स्काई स्क्रैपर को, सुपर टॉल, मेगा टॉल बिल्डिंग्स को, कौन से शहरों में है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्काई स्क्रैपर्स या हाईएस्ट राइजिंग अपार्टमेंट्स भारत में, और क्यों है ऐसा। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज की इस कड़ी में विस्तार से। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ को और बात करते हैं डिटेल में। उससे पहले अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हम रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियां आप तक सही तरीके से पहुंचा पा रहे हैं, तो हमारे एफर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दें। आपके सपोर्ट से हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हम और बेहतर काम कर सकें। बहरहाल चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं बिल्डिंग्स की। तो CTBUH, जी हाँ, CTBUH ये नाम है उस संस्था की जो क्लासिफाई करती है कि कौन सा बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर बनेगी, किस पैरामीटर पे निर्धारित होगा कि ये सुपर टॉल है या मेगा टॉल है या क्या कैटेगरी है। जी हाँ, CTBUH का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स एंड अर्बन हैबिटेट। ये निर्धारित करती हैं कि स्काई स्क्रैपर्स, जी हाँ, जिन्हें हम टॉल बिल्डिंग्स बोलते हैं, वो बिल्डिंग्स हैं जिनकी हाइट 150 मीटर्स के ऊपर है। उन्हें क्लासिफाई किया जाता है टॉल बिल्डिंग्स में। सुपर टॉल बिल्डिंग्स वो बिल्डिंग्स हैं जो 300 मीटर के ऊपर जिनकी हाइट है, यानी कि फीट में समझे तो 984 फीट से ऊंची जिनकी हाइट है, वो बनती हैं हमारी सुपर टॉल बिल्डिंग्स। और सबसे ऊंची इमारतें, सबसे ऊंची बिल्डिंग्स हैं मेगा टॉल। मेगा टॉल वो बिल्डिंग्स बनती हैं जिनकी हाइट 600 मीटर से ज़्यादा होती है। अगर हम इसे फिट में समझेंगे तो 1968 फीट से ऊंची जो इमारतें होती हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, उन्हें हम मेगा टॉल बिल्डिंग्स कहते हैं। और हाइट मेजर किया जाता है सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट पेडेस्ट्रियन एंट्रेंस से टू द आर्किटेक्चरल टॉप, इंक्लूडिंग स्पायर्स, और इसमें अगर कोई एंटीना लगा है या फंक्शनल टेक्निकल इक्विपमेंट लगा है उसको छोड़ देते हैं। बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चरल सबसे ऊंचा पॉइंट और बिल्डिंग का जो पेडेस्ट्रियन एंट्रेंस जो लोएस्ट पॉइंट है, वहाँ से मेजरमेंट करी जाती है, ये ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि बिल्डिंग कौन से कैटेगरी में फॉल करती है। इन शॉर्ट, स्काई स्क्रैपर 150 मीटर्स से ऊंची होती हैं, सुपर टॉल बिल्डिंग्स 300 मीटर से ऊपर होती हैं, मेगा टॉल बिल्डिंग्स 600 मीटर से ऊपर होती हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब बात करेंगे भारत के उन शहरों के बारे में जिनमें सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स मौजूद हैं और कुछ सुपर टॉल बिल्डिंग्स भी हैं। जी हाँ, आइए बात करते हैं विस्तार से। इस कड़ी में सबसे पहले नंबर पे आता है मुंबई। जी हाँ, आपका और हमारा फेवरेट मुंबई, जो हमेशा अपनी बिल्डिंग्स की वजह से, अपने इन्वेस्टमेंट, अपने परचेज एंड ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से लाइमलाइट में रहता है। तो जो कई सारे सपनों का केंद्र है वो है मुंबई। तो वहाँ पर है सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स। अगर हम बात करें और समझें तो 77% के लगभग जो इंडिया के टॉल बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, वो मुंबई में लोकेटेड हैं। 2025 तक 100 से ज़्यादा बिल्डिंग्स 150 मीटर के ऊपर के, कुछ 200 मीटर के ऊपर के, और एक जो सुपर टॉल रेसिडेंशियल स्काई स्क्रैपर है जिसका नाम है लोखंडवाला मिनर्वा, वो 301 मीटर का है, इसलिए वो सुपर टॉल की कैटेगरी में पड़ता है। ये सारा मुंबई में लोकेटेड है, अलग अलग लोकेशंस पे ऑफ कोर्स।
अदर स्काई स्क्रैपर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन करा है पलाइस रॉयल के बारे में, जिसको माना जाता है कि वो इंडिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी, 320 मीटर्स की हाइट है जिसकी, वो सभी भी इसी लिस्ट में आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हैदराबाद। जी हाँ, मुंबई के बाद हैदराबाद में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्काई स्क्रैपर्स लोकेटेड हैं। अगर इंडिया में बात करें तो लगभग टोटल टॉल बिल्डिंग्स की स्काई स्क्रैपर्स में 8% का शेयर हैदराबाद का है। यहाँ पर रैपिड वर्टिकल ग्रोथ हुआ है, स्पेशली जहाँ पर आईटी या बिजनेस कॉरिडोर्स हैं उनके आसपास कई सारे हाई राइज और टॉल रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स यहाँ पर लोकेटेड हैं। तीसरे नंबर पर आता है नोएडा। जी हाँ, नोएडा लगभग 5% जो टॉल बिल्डिंग्स हैं, जो अपने स्काई स्क्रैपर्स हैं, वो नोएडा में लोकेटेड हैं। मॉडेस्ट शेयर है नोएडा का और एनसीआर का सैटेलाइट सबर्ब्स की अगर हम बात करते हैं तो। इसके बाद नंबर आता है कोलकाता, गुरुग्राम, बेंगलोर, चेन्नई और कुछ और शहर। इनमें कम नंबर्स हैं, ग्रोइंग नंबर्स हैं स्काई स्क्रैपर्स की, बट 1 से 2% का शेयर है इन शहरों का इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। अब समझते हैं कि क्यों ऐसा है कि ये कुछ ही शहर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्काई स्क्रैपर्स मौजूद हैं, जबकि मोस्ट ऑफ इंडिया डजंट हैव स्काई स्क्रैपर्स। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि स्काई स्क्रैपर्स उन्हीं शहरों में सबसे ज़्यादा हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्टिकल ग्रोथ हुआ है या सबसे ज़्यादा वर्टिकल ग्रोथ की ज़रूरत हुई है। जिसमें हमने एज मुंबई को पहले डिस्कस किया, तो एवरीवन नोज कि मुंबई में लैंड की, ऑफ कोर्स बहुत छोटा लैंड है मुंबई का, वहाँ पे लैंड की ऑलरेडी स्कैरसिटी है, तो वहाँ पर वर्टिकल ग्रोथ होना वाज अ रिक्वायरमेंट एंड लाजमी भी था। इवन अगर हम मुंबई के डेवलपमेंट स्टोरी पे बात करें, जिसके लिए हम डेफिनेटली वुड लाइक टू कम अप विद अ डिटेल्ड स्टोरी एंड वुड लाइक टू कम अप कि कैसे मुंबई बना इतना बड़ा शहर या इतना हाईली डिमांडेड शहर या सपनों की नगरी, इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल इस पे अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और समझते हैं कि मुंबई में डेफिनेटली वर्टिकल ग्रोथ की रिक्वायरमेंट थी। तो इसमें सबसे पहला रीज़न है कि उन शहरों में हुआ जहाँ लैंड कम था लेकिन डिमांड ज़्यादा थी। तो छोटा ज्योग्राफिकल एरिया है इन शहरों का, जहाँ पे आइलैंड हैं या कोस्टल लोकेशंस पे जो हैं, पॉपुलेशन का प्रेशर रहा, हाई लैंड प्राइसेस रहे, वहाँ पे वर्टिकल बिल्डिंग का ऑप्शन बहुत वायबल ऑप्शन बन गया कि आप कम एरिया में काफ़ी ज़्यादा आबादी को रुकवा सकते थे, रख सकते थे या रहने में हेल्प कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वर्टिकल कंस्ट्रक्शन बिकम्स अ वायबल ऑप्शन। इसका सेकेंड फैक्टर है प्रीमियम रियल एस्टेट की इकोनॉमी। जिन शहरों में पर स्क्वायर फीट रेट हायर है, उन शहरों में हाई राइज अपार्टमेंट आपको बेटर रिटर्न्स दे सकता है, डेवलपर्स को बेटर रिटर्न दे सकता है ऑन लैंड। तो डेफिनेटली जो कंस्ट्रक्शन है वर्टिकल, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाता है। थर्ड जो फैक्टर है वो है अर्बन डेंसिफिकेशन और जो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के कॉन्स्ट्रेंट है। जी हाँ, जब शहर बहुत बढ़ने लगता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन करके लोगों को अकोमोडेट किया जाए। हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन के अपने चैलेंजेस हैं, अपना टाइमलाइन है, तो वहाँ पर भी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन बहुत वायबल ऑप्शन बनता है कि आप कम एरिया में ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर पाएँ और कम समय में भी ये सारा अरेंजमेंट कर पाएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। इसका फोर्थ फैक्टर है रेगुलेटरी प्लानिंग और इकोनॉमिक वायबिलिटी। मुंबई और हैदराबाद जैसे शहर में जो मार्केट्स हैं, डेवलपर इंटरेस्ट है, रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस जैसे कि एफएसआई, परमिशंस, वो बनाते हैं हाई राइज अपार्टमेंट को ज़्यादा फीजिबल, ज़्यादा प्रॉफिटेबल। तो डेफिनेटली वी हैव मोर स्काई स्क्रैपर्स और मोर हाई राइज अपार्टमेंट्स कमिंग इन देयर। अब समझेंगे कि ज़्यादातर भारतीय शहरों में स्काई स्क्रैपर्स क्यों नहीं है। तो सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न है कि आज भी जो साधारण भारतीय है, जो छोटे शहरों में रहते हैं, वो अपना ड्यूप्लेक्स, अपना घर, अपनी ज़मीन पे बनी हुई अपनी कोठी, अपना बंगलो प्रेफर करते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड इज़ कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड और या फिर लो डेंसिटी होने की वजह से ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। आपके पास एम्पल लैंड है, आप खरीद सकते हैं, अपना घर बनवा सकते हैं, एंड लोग उसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपनी चॉइस से, अपनी फ्रीडम से अपना घर बनाना, अपने हिसाब से बनाना और वहाँ पर रहना। दूसरा, जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर हाई राइज अपार्टमेंट्स की डिमांड ही नहीं होती है, लोग नहीं प्रेफर करते हैं।
इवन आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से या जो छोटे टियर 2 शहरों से, टियर 3 शहरों से आते हैं कि ये तो कबूतर खाने हैं, स्पेशली पेरेंट्स एज काइंड ऑफ पीपल, तो डेफिनेटली डिमांड ही नहीं है छोटे शहरों में स्काई स्क्रैपर्स की या इवन हाई राइज अपार्टमेंट्स की। कॉस्ट और रिटर्न का मिसमैच, हाई राइज कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए छोटे शहरों में डेवलपर खुद ही ये रिस्क लेना प्रेफर नहीं करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा हाई राइज बनाना है, बिकॉज प्राइसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर कोई बिजनेस कर रहा है उनको रिटर्न चाहिए ही चाहिए। देन कम्स की अर्बन फॉर्म और कल्चर, तो बहुत सारे शहर में लो राइज, मिड राइज लिविंग या जोनिंग लॉज हैं जो कि फेवर करते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ओवर वर्टिकल डेंसिटी। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। तो अभी के वीडियो में हमने ये समझा कि स्काई स्क्रैपर्स 150 मीटर से ज़्यादा ऊंचे होते हैं, सुपर टॉल 300 मीटर से मेगा टॉल 600 मीटर से ऊंची इमारतों को कहते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्काई स्क्रैपर्स मुंबई में मौजूद हैं, एंड उसके बाद आता है हैदराबाद और बहुत सारे छोटे शहर उसके बाद। थर्ड जो हमने समझा वो ये समझा कि वर्टिकल ग्रोथ जो है वो ड्रिवन होती है बाय लैंड की स्कैरसिटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पॉपुलेशन का प्रेशर, हाई प्राइस ऑफ लैंड या हाई रियल एस्टेट प्राइस, डिमांड फॉर प्रीमियम हाउसिंग और इकोनॉमिक वायबिलिटी से ड्राइव होती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैनी सिटीज़ जो हैं इंडिया में उन्होंने अभी तक हाई राइज का बूम इसलिए नहीं देखा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा लैंड मौजूद है जो कि येट टू ऑक्यूपाई है, एंड डिमांड और रिटर्न्स लोअर हैं, रेगुलेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करते टॉल बिल्डिंग्स को, या फिर नीड ही नहीं है वर्टिकल डेंसिफिकेशन की। इसके बारे में आपका क्या सोचना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। आप चाहते हैं कोई और बात समझना, किसी और टॉपिक पे विस्तार से चर्चा करना, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू सर्व। रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनसे जुड़ी हुई बातचीत के लिए, खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।